आज हम लोग शब्दों की जानकारी के तहत ऋणांक के बारे में जानेंगे। ऋणांक और धनांक, जैसे हम लोग जानते हैं इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। 5 जो है पॉजिटिव है और -5 नेगेटिव है। यही नेगेटिव इंटीजर्स को ऋणांक कहते हैं, जिसको हम लिखते हैं 5 के ऊपर ऐसे चिन्ह दे दिए तो यह ऋणांक हो गया 5। इसकी सुविधा एक देख रहे हैं अभी भी क्या होती है कि आपको लिखना है 2 -3 तो ब्रैकेट लेना होता है, तो उसकी सुविधा हो जाती है कि 2 और माइनस और 3 के ऊपर ऋणांक दे दिए तो ये ब्रैकेट देने की सुविधा नहीं होती है। एक तो लिखने में सुविधा है। अब इसमें ध्यान रखना है कि जैसे ये -21 हुआ, यानी जिसे 5 में से 26 घटा दिए तो क्या आएगा, -21 आएगा। तो इसको ऋणांक में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 और 1 दोनों के ऊपर माइनस देना होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि पूरा 21 है तो दोनों पर माइनस दें, क्योंकि अगर माइनस नहीं दिए तो इसका अंतर हो जाएगा नंबर में। जैसे 2 के ऊपर माइनस है, 1 पर नहीं है, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। और 2 पर नहीं है और 1 पर है तो इसका मतलब दूसरा होगा। क्या होता है ऋणांक का मतलब थोड़ा समझ लें। शून्यांत को हम रिकॉल करें, दिमाग में लाएं कि शून्यांत जो होता है क्या होता है, बताए थे, पीछे चर्चा चली थी कि शून्यांत जो है अंकों का प्लेस वैल्यू होता है। जैसे ये नंबर है, इसमें 5 का शून्यांत क्या होगा, तो 5 का प्लेस वैल्यू थाउजेंड्स पर है, इसलिए 5000। तो यह 5 का शून्यांत हुआ इस 5 अंक का। फिर 6 अंक का शून्यांत क्या होगा, 600, चूँकि हंड्रेड्स पर है तो वही यहाँ ध्यान रखना है शून्यांत का। उसी हिसाब से यह भी है कि -2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 20 है तो -20 हुआ। और 1 प्लस में है तो प्लस में 1, यानी 1 प्लस में है माइनस में है तो हमको मालूम है, चिन्ह बनाना जानते हैं कि 2 चिन्ह का गुणा भाग जोड़ घटाव करें, दोनों सेम चिन्ह होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। और फेंट फाट हो जाए प्लस माइनस तो माइनस होता है। उसी तहत यहाँ 1 प्लस में है माइनस में घटेगा, 20 में से 1 घटा 19, माइनस वाला बड़ा है माइनस में। तो सिर्फ 2 पर ऋणांक दिए, 1 पर नहीं, तो इसका मतलब ये -19 हो जाएगा। जबकि आपको क्या लिखना था, -21, तो दोनों पर देना होगा। अब देखिए यहाँ 2 पर नहीं दिया, 1 पर दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 का शून्यांत 20 और उसमें से -1, तो ये हुआ 19। तो ये ऋणांक क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है। ये क्या है, निगेटिव इंटीजर्स समझिए, उसी भांति ये चलता है। तो एक तो लिखने में सुविधा होती है ऋणांक को ले करके। दूसरा इसका उपयोग है कि हम बड़े बड़े अंकों को छोटा अंक बना करके अपना सलूशन निकालते हैं। इसको खूब ध्यान से समझ लेना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि विभिन्न सलूशन में इसका तरह तरह से उपयोग करना होता है। लिखने में बताए कि बड़ा अंक जो है उसको छोटा करके, जैसे आपको दिया हुआ है ये नंबर है, तो इसको छोटा अंक बनाने का मतलब हुआ 5 से जो बड़ा अंक है उसको छोटा बनाना। तो उसमें एक ध्यान रखना है, ऑल विथ 9 लास्ट विथ 10, निखिलम नौता चरमम दस्ता के तहत अंतिम 9 को 10 से लेना है और सबको 9 से इस तरह से छोटा अंक बनाना है। तो 9 की मित्र संख्या 1, उसके ऊपर ऋणांक का चिन्ह दिए, माइनस का, नेगेटिव का। फिर 7 की मित्र संख्या 2, 8 की मित्र संख्या 1, और जैसा बताए थे कि पूर्व का जो अंक है उसको क्या करना है, 1 बढ़ा देना है। और अभी जो सॉल्व किए उसके तहत इसको अगर मिलाएं तो 4 का शून्यांत क्या है, 4000, और इस तीनों पर माइनस है, मतलब तीनों लेकर के 121 घटाना है। तो आपका ये नंबर आ जाएगा। घटा के देख लीजिए कि 3800
79 आया कि नहीं। तो इसमें ध्यान रखना है कि 5 से बड़ा अंक जो है उसको निखिलम 9 था, चरमम 10 था, लास्ट जो है दाएँ से उसको 10 से मित्र संख्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट विथ 10, और शेष को 9 से, और बाएं में जो अंक है उसको एक अधिक कर देना है, एक बढ़ा देना है। इस तरह से ऋणांक लेते हैं और ऋणांक ले करके हम विभिन्न सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके तहत इस आधार पर हम बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन टेबल भी लिख सकते हैं, चाहे जितने अंक का हो, बड़ा बड़ा अंक भी है तब भी हम मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख सकते हैं। जैसे आपका ये 379 का टेबल लिखना है, तो इसका टेबल लिखना है तो क्या करेंगे, इसका बड़ा बड़ा अंक है ऋणांक बनाइए, तो निखिलम 9 था, चरमम 10 था के तहत 9 की मित्र संख्या 1 के ऊपर ऋणांक हो गया। इसको 10 से नहीं लेकर के 9 से लेना होगा, तो 8 की मित्र संख्या 1 उसके ऊपर ऋणांक, और इसमें 1 बढ़ा देना है तो 4। मतलब जो माइनस में है उस रो में कॉलम में नीचे घटाते जाना है, जो प्लस में है उसको जोड़ते जाना है। अब इसमें 1 घटाते जाइए, 1 घटाएंगे तो 9 में से 1 घटा 8, 8 में से 1 घटा 7, 7 में से 1 घटा 6, 6 में से 1 घटा 5, 5 में से 1 घटा 4, 4 में से 1 घटा 3, 3 में से 2 घटा 1, 1 घटा 0। इस तरह से दूसरे कॉलम में भी रो में क्या करना है, 1 घटाना है। तो 8 में से 1 घटा 7, 7 में से 1 घटा 6, 6 में से 1 घटा 5, 5 में से 1 घटा 4, 4 में से 1 घटा 3, 3 में से 1 घटा 2, 2 में से 1 घटा 1, 1 में से 1 घटा 0, और 0 में से 1 नहीं घटेगा तो बाएं में 1 न्यूनन हासिल का 1 कम करते हैं, तो 1 न्यूनन बिंदु का चिन्ह दिए, और तब ये हुआ 10, 10 में से 1 घटाना है तो ये हो गया 9। अब अगले में 4 जोड़ना है तो जोड़ते चलिए, 3 में 4 जोड़े 7, 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 4 जोड़े 15, 15 में 4 जोड़े 19, में 4 जोड़े 23, 23 में 4 जोड़े 27, 27 में 4 जोड़े 31, 31 में 4 जोड़े 35। तो ये एक न्यूनन बिंदु लगा हुआ है, तो ये कितना हुआ 34, और 34 में 4 जोड़ना है तो 38। इस तरह से हम बड़ी बड़ी संख्या, बड़ा बड़ा अंक वाला भी हो तो उसका हम मल्टीप्लिकेशन टेबल पहाड़ा लिख सकते हैं। एक सुविधा ये है, और विभिन्न सुविधा है कि बड़ा बड़ा अंक को छोटा बनाए, और इससे गुना भाग में सुविधा होती है, हम उसमें उपयोग करते हैं। तो इसमें एक बात समझ लेना है कि ऋणांक में अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के क्रम में हमें उत्तर प्राप्त होता है माइनस में, तो ऋणांक का चिन्ह लिए होगा तो उसको धनांक बना के हम कभी भी जवाब देते हैं तो देना होगा धनांक बनाकर। तो धनांक कैसे बनाया जाता है, तो धनांक में भी जैसे आपको कोई ये नंबर दे दिया, तो इसका इस दोनों तीनों में ऋणांक है, तो इसको धनांक बनाना है। धनांक बनाना है तो क्या होगा, लास्ट को 10 से 9 की मित्र संख्या 1, और शेष को 9 से लेना है, ऑल विथ 9, तो 6 की मित्र संख्या 3, 7 की मित्र संख्या 2, और इसमें जब ऋणांक का काम खत्म हुआ तो पूर्व के अंक में क्या करना है, इसमें 1 घटा देना है, 1 घटा देंगे तो 1 होगा, और ये 3 का 3 रह गया। तो इस तरह धनांक बनाया जाता है। यही ध्यान रखना है कि ऋणांक बनाते समय पीछे का अंक जो है 1 अधिक करते हैं, एकाधिक, और धनांक बनाने में 1 कम कर देना है। इस तरह से धनांक बनता है। अब आगे जो हमको शब्द के बारे में जानना है वह है ध्वजांक। कोई भी संख्या दिया हुआ है तो ध्वजांक लिखने का मतलब कि पहले इसको छोटा अंक बनाए, सुविधा होती है भाग वगैरह देने के लिए कि बाएं से जो अंक है उसको अलग लाइन में लिए, और इसके ऊपर जो शेष बचा हुआ है ये लिए। तो जब से समझ लें कि भागे देना है तो हम ये 5211 से नहीं भाग देंगे, मात्र 5 से देंगे, इसका और काम होता है। जो ऊपर वाला अंक हुआ यही आपका ध्वजांक कहलाता है, और ये नीचे जो है ये मेन डिवाइजर है।
इसी से भाग की क्रिया वगैरह की जाती है। और इधर जैसे हम पावर में लिखते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 का पावर 4, तो इसमें क्या कहते हैं, इसको बेस कहते हैं और ऊपर वाला को एक्सपोनेंट कहते हैं। उसी तरह से जो यहाँ एक्सपोनेंट के जगह पर आएगा, जितना बड़ी संख्या हो जो भी हो वह सब ध्वजांक कहलाता है, और ये जो बेस है वह बेस ही कहलाता है। बेस भी कह सकते हैं या मेन डिवाइजर, यानी मुख्य रूप से इसी से भाग की क्रिया करनी होती है। ये आपका ध्वजांक है। इसके बाद एक आएगा शब्द ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम यह क्या है, तो वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज की क्रिया ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम है। इसका मतलब जैसे ये गुना लिए तो इसमें ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम गुना क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले दाएं से या बाएं से भी शुरू कर सकते हैं। दाएं से जब हम गुना करते हैं तो सुविधा ये होती है कि हासिल हम पीछे लिख सकते हैं। तो वर्टिकली ऊर्ध्व मतलब पहला डिजिट का दोनों का गुना होगा, तो और 3 का गुना होगा, तो कितना हुआ 6। हासिल नहीं हुआ, हासिल होता है तो पीछे चर्चा किए थे कि अगले रो में नीचे लिखते हैं छोटा सा अंक। अब वर्टिकली हो गया, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे 2 अंक लेकर के है 12 और 23, तो इसका तिर्यक चलेगा और जोड़ना है 3 एकाई 3 और 2 दूना 4, कितना हो गया 3 और 4 जोड़ के 7, और हासिल पीछे का नहीं है, हासिल रहता तो जोड़ लेते, इस 7 का 7 ही हो गया। अब फिर आगे अंक लीजिए, तो आगे हो गया 212 और 423। इसमें जो जोड़ा लगेगा तो तिरछा क्रॉस वाइज, और बीच वाला जो जोड़ा बचा उसको वर्टिकली, मतलब 4 2 का गुना होगा, फिर 3 2 का गुना होगा, और बीच में जो बचा उसका वर्टिकली 1 और 2 का गुना होगा। तो एक सबको जोड़ देना है, तो इसका कितना हो गया 4 दूना 8, 3 दूना 6, 14 और 2 एकाई 2 16। हासिल है नहीं तो 16 का 6, हासिल में 1 निचले अगला रो में लिखे। फिर आगे बढ़ेंगे अंक, तो आगे यहाँ तक आया, यहाँ तक में जो जोड़ा लगा वह जोड़ा लगेगा 3 3 का, 2 2 का, 3 3 का गुना और 2 2 का, और फिर बीच में जो 2 है जोड़ा ही है पड़ा, तो 4 1 का और 2 2 का, इस सब का जोड़ लेना है। तो इसका गुना किए 3 3 9, 2 दूना 4 13, 4 एकाई 4 17 और 2 दूना 4 17, 4 21, हासिल है 1 22 का 2, हासिल फिर 2 अलग लिख लिए। अब पूरा जब अंक खत्म हो जाए तो दाएं से छोड़ते चलते हैं। दाएं से छोड़ने का मतलब कि बाएं बचा ये नंबर, तो इसमें भी क्या होगा, जोड़ा लग रहा है तो क्रॉस वाइज होगा, तो ये 2 एकाई 2 और 3 दूना 6, 6 2 8, और बीच वाला जो सिंगल बचा सिंगल वाला का ऊपर नीचे वर्टिकल, तो 8 और ये हो गया 4 दूना 8, 8 8 16 हो गया, 16 और हासिल है 2, 18, 18 के 8 हो गया, हासिल 1 हो गया। अब फिर ये 1 छूटेगा इधर से, फिर आया 32 और 24 पेयर्स में है, तो इसका क्रॉस वाइज 4 3 12, 2 दूना 4, तो 12 4 16, और हासिल है 1, 17 का 7 हो गया, हासिल 1, फिर ये छूट गया तो मात्र 1 बचा, इसका ऊपर नीचे वर्टिकली ऊर्ध्व में गुना होगा, 3 दूना 6, हासिल 1 है 7। इस तरह से वर्टिकली और जो सिंगल में और जोड़ा जब पड़े पेयर्स में क्रॉस वाइज, ये गुना होता है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। इसके बाद आएगा निखिलम। निखिलम विधि जो हम पीछे पढ़े हैं, कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम, मतलब हंड्रेड्स थाउजेंड्स इस सब से जो डेविएशन लिए हैं, पूरक संख्या लिए हैं, उस विधि को अपनाना। जैसे 114 में विचलन डेविएशन जो है कितना है, तो 14 है। 14 का अंतर जैसा पढ़े थे पीछे कि डेविएशन का मतलब होता है
कि कितना ज़्यादा है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, इस आधार पर कैलकुलेशन करते हैं। निकलम का मतलब समझे, ध्यान में आ गया कि क्या करना है। आधार जो लेना है नंबर सिस्टम को, उससे कितना ज़्यादा कितना कम है वह डेविएशन होता है, और तब आगे हम अपना सॉल्यूशन करते हैं। ठीक उसी तरह इसका उल्टा है, कॉम्प्लीमेंट्स विथ द नंबर सिस्टम, जिसको पूरक संख्या भी कहते। तो पूरक संख्या क्या है कि कितना ज़्यादा कम नहीं, कितना घटा दें या कितना जोड़ दें। जैसे 114 में 14 घटा देंगे तो यह 100 बनेगा। मतलब ये माइनस में 14 जो आया, जो ऋणांक लेकर के है, यह क्या हो गया, इसका पूरक संख्या कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम हुआ। ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे डेविएशन में लेते हैं कि 28 में क्या है, डेविएशन 0.2, जैसा कि चर्चा की है। तो 100 में 2 जीरो है तो 2 अंक चाहिए। तो ये कितना कम है, तो 2 कम है, तो इसलिए माइनस में हो जाएगा। लेकिन यही पूरक संख्या में 98 में कितना जोड़ दें, तो 2 जोड़ देना होगा, इसलिए ये प्लस में हो गया। कितना घटा दें, कितना कम कर दें, कितना घटा दें तो माइनस में गया, कितना जोड़ दें तो प्लस में गया। तो इस तरह से हम बदल करके निकलम विधि का उपयोग करते हुए विभिन्न तरह के सॉल्यूशन को हम पूरा करते हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।